डॉक्टर बोला, तुम्हें कल खांसी के लिए जो काढ़ा दिया था तुमने वो लिया? पप्पू, मैंने काढ़ा चखा था, फिर लगा इससे अच्छी तो खांसी है। कदर कर लो ठंड की, अभी जनाब मुफ्त में मिल रही है। 4 महीने बाद पैसे खर्च करके कूलर और एसी ढूंढोगे। कुछ महिलाएं इतनी चालाक होती है कि खुद को खूबसूरत दिखाने के लिए 3-4 सावली सहेलियों के साथ सेल्फी लेती है, फिर डीपी में लगाती है। चलिए चुटकुलों के बीच में सवाल बताइए, ऐसी कौन सी चीज है जो दिन रात चलती रहती है? चलिए दिमाग लगाइए, कमेंट करके बताएं। इस दुनिया में चप्पल से बड़ा कोई कपल नहीं, यदि एक खो जाए तो दूसरे का कोई मतलब नहीं। एक बार पति और पत्नी एक साथ दिल्ली जा रहे थे। रास्ते में सिद्ध कुआं पड़ता था, जिसके बारे में ऐसी मान्यता थी कि उसमें 1 रुपए का सिक्का डालने से कोई भी मन की मुराद पूरी हो जाती थी। पति ने अपने मन में कुछ सोचकर 1 रुपए का सिक्का डाला। उसके बाद पत्नी के भी मन में कुछ विचार आया कि मैं भी 1 रुपए का सिक्का कुएं में डाल दूं। वो कुएं में सिक्का डालने गई, तभी अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वो कुएं में जा गिरी और बहुत जोर से आवाज आई, धड़ाम। ये देख पति बहुत विचलित हो गया और उसके दोनों आंखों में लगातार तेज अश्रुधारा बहने लगी। उसके बाद उसने ऊपर आसमान की तरफ देख के कहा, हे प्रभु, इतनी जल्दी? तेरा स्पीड तो 5G से भी तगड़ा निकला भगवान। और तभी अचानक पत्नी हांफते हांफते खुद ही किसी तरह कुएं से बाहर निकली और अपने पति पर चिल्ला उठी, कितनी बार तुम्हें समझाया है कि मेरे लिए एक नई चप्पल ला दो। ये हाई हील वाली सैंडल बहुत फिसलती है, लेकिन तुम मेरी बात सुनते कब हो? वो तो भगवान का शुक्र मनाओ कि कुएं की गहराई कम थी। बेचारा पति बहुत गंभीरता से बार बार यही सोच रहा था कि ये बेवकूफ नेटवर्क प्रॉब्लम कभी दूर नहीं होगा। सुबह पत्नी चाय नाश्ता पूछने आई तो पति ने कहा, बना दो। फिर रुककर पूछने लगी, जी ये प्रधानमंत्री जी, एक दिन में 3 देश कैसे घूम सकते हैं? पति बोला, अगर साथ में बीवी ना हो तो आदमी एक दिन में मास्को, काबुल और लाहौर घूमते हुए दिल्ली आ सकता है, वरना शॉपिंग मॉल में ही शाम हो जाती है। बस उसके बाद पति को ना चाय मिली और ना नाश्ता। एक सच बात, विवाह का समय चल रहा है, निमंत्रण में भोजन की निंदा ना करे। कोई वर्षों अचार रोटी खाता है, आपको मटर पनीर खिलाने के लिए उतना ही ले थाली में कि व्यर्थ ना जाए नाली में। मोटापा और गंजापन 2 ऐसी चीजें हैं जिसे दूसरे के पास ज्यादा देखकर जलन नहीं बल्कि खुशी होती है। चाणक्य तो रही नहीं, सोचा मैं ही बता दूं। गुप्ता जी के पड़ोस के यहाँ मेहमान आए, उन्हें खटिया की जरूरत पड़ी तो वे खटिया मांगने गुप्ता जी के घर गए। गुप्ता जी ने असमर्थता जताते हुए कहा, यार माफ करना, घर में सिर्फ 2 ही खटिया है, एक पर मैं और मेरा बेटा सोते हैं तथा दूसरी पे मेरी पत्नी और माँ सोते हैं। पड़ोसी, यार खटिया न दो, कोई बात नहीं, पर सोया तो ठीक से करो, आखिर पड़ोसी पड़ोसी ही होते हैं। एक बार गजोधर ने घड़ी बनाने वाले से पूछा, इस घड़ी को ठीक करने का क्या लोगे? घड़ी वाला बोला, जितनी कीमत है उसका आधा दे देना। अगले दिन जब घड़ी वाले ने गजोधर से अपना मेहनताना मांगा तो गजोधर भाई ने उसे 3 थप्पड़ मार दिए। घड़ी वाला बोला, ये क्या किया तुमने? गजोधर, कुछ नहीं, जब मैंने घड़ी लेने की जिद की थी तो मेरे पिताजी ने मुझे 6 थप्पड़ मारे थे। घड़ी वाला बेहोश। मैं आप लोगों को हंसा हंसा के जो रोज खून बढ़ाता हूँ, तो मित्रों आप इसे भी एक तरह का ऑनलाइन रक्तदान समझना और वीडियो को एक लाइक कर देना। एक लड़की की शादी नहीं हो रही थी तो फिर उसने दिमाग लगाया, उसने 5 करोड़ का जीवन बीमा पॉलिसी लिया ताकि उसकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को 5 करोड़ मिले। जैसे ही उसने बायोडाटा में ये लिखा तो होना क्या था, लड़कियों की लाइन लगनी शुरू हो गई और अगले ही महीने 5 दिसंबर को उस लड़की की शादी फिक्स हो गई। लेकिन देखना ये होगा कि उस लड़के को क्या उसकी होने वाली पत्नी जिंदा रहने देंगी 5 करोड़ के लिए। किसी मुकदमे में जज एक आदमी से बोला, तुम्हें तलाक क्यों चाहिए?
आदमी बोला, जज साहब मेरी पत्नी मुझसे लहसुन छिलवाती है, बर्तन मंजवाती है, प्याज कटवाती है। जज बोला, इसमें दिक्कत क्या है? लहसुन को थोड़ा गर्म कर लिया करो, आसानी से छिले जाएंगे। प्याज को काटने से पहले फ्रिज में रख लिया करो, काटने के समय आंखें नहीं चलेंगी। बर्तन मांजने से 15 मिनट पहले पानी भरे टब में डाल लिया करो, आसानी से साफ हो जाएंगे। आदमी बोला, समझ गया हुजूर, अर्जी वापस ही दे दो मेरी। जज बोला, क्या समझे? आदमी, यही कि आपकी हालत मुझसे भी ज्यादा खराब है। ये सुन जज की आंखों में आंसू आ गए। एक सच बात, रिश्ते बरकरार रखने के लिए सिर्फ एक ही शर्त है, किसी की कमियां नहीं, अच्छाइयां देखे। दोस्तों, इसी प्रकार के शुद्ध पारिवारिक चुटकुले देखने के लिए वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है।